दीपक जी, आज आपने एक बड़ी जनसभा की है जहां पे लाखों की तादाद में आपके समर्थक उतरे थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपने पूरे मीडिया भाइयों का और बहनों का धन्यवाद करता हूं। इस दुख की घड़ी में आप आए और मेरे को हौसला प्रदान किया। आज धोखे के खिलाफ 36 बिरादरी की जंग का ऐलान हुआ, जो हमने बीजेपी पार्टी के लिए अपना सुख चैन, पूरी निष्ठा, पूरी प्रतिष्ठा और पूरा जो भी हम पे बन पड़ाया धन सब लगाया और पूरी लोकसभा में भी उससे पहले भी 100% देने का काम किया। और बाद में हमको ये मिला ने कि बैठा के जा भाई तेरी टिकट हो गई है, गांव बस्ती को अपनी को जोड़ ले और तैयारी कर। तो हम 100% पक्के हो गए। हमने अपनी गांव बस्ती जोड़ी। गांव बस्ती जोड़ने के बाद हमने जब पता लगा कि हमारी टिकट कट चुकी है, और टिकट कटी भी किसके द्वारा, जिसने आज तक अपने किसी भी पोस्टर पे कमल का फूल नहीं लगाया। सबसे बड़ी तो पार्टी की ये भूल है कि कमल का फूल ना होते हुए उसके पास पार्टियों के बड़े नेताओं को गंदी गंदी गाली, उल्टी सूदी बात करता है, हर चीज में खिलाफ रहता है, कभी कुछ धरने, कभी कहीं कुछ, उसको टिकट दी। अरे हम 5-7 भाई थे, साथी थे, एक पृथला परिवार के अंग थे, उनमें से किसी को भी दे देते। आज ये दीपक आपके माध्यम से कहता है कि अपनी पार्टी का साथ देने 100% साथ देता और सच्ची निष्ठा से जैसे पहले कार्य करता ऐसे ही कार्य करता हुआ दिखाई देता। पूरा समाज कोई भी इसके साथ नहीं है जिसको टिकट दी है। हम तो आपके माध्यम से ये ही आह्वान करते हैं कि हमारी पार्टी ने जो भूल करी ये बहुत बड़ी भूल है और उन पे ये भारी पड़ने वाली है। इसी सीट पे ये नहीं है कि इसी सीट पे भूल भारी पड़ेगी, पूरी लोकसभा में हर सीट पे इसका नुकसान होगा और आप आने वाले चुनावों में इसको देखना। अगर सरकार अपना डिसीजन चेंज करती है और आपको सीट देती है तो कभी निर्दलीय लड़ेंगे आप? अगर सरकार ये कहती है भी तू दोबारा से आ जा, मैं फिर एक पंचायत करूंगा 36 बिरादरी की। अगर 36 बिरादरी कहेगी तो मैं पार्टी में जाने का काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पिछला विधानसभा से जैसे नैनपाल जी ने कल हुंकार भरी है कि हम भी निर्दलीय लड़ेंगे, तो एक साथ 2 निर्दलीय, तो आपको क्या लगता है? भाई सभी का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई भी लड़ सकता है। मगर आप कह रहे थे कि हम भाई भाई हैं एक तरफ से, फिर दोनों में ही आपस में फिर ऐसी क्या बात होगी कि दोनों ही निर्दलीय उतरेंगे? भाई देखो, जनता देखेगी इस बात को तो कि कौन अच्छा है, कौन समाज की सेवा कर सकता है, कोई हर आदमी के दुख सुख में जा सकता है, कोई अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा सकता है, कौन अपने बड़े बूढ़ों की सेवा कर सकता है। दीपक डागर जी, आप जाट जाति से संबंधित रखते हैं। जो विधानसभा बनी 2009 में जाट विधायक बने, यहाँ से 2 बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं आज जो केस थी जाट समाज के अंदर, 36 बिरादरी के अंदर, उन्होंने बड़ी जनसंख्या में आकर के आपको समर्थन दिया। मेरे पत्रकार बंधु, आपने सवाल पूछा तो है पर गलत पूछा है। मैं 36 बिरादरी की खून की पैदाइश हूँ, मैं किसी एक लेवल का नहीं हूँ। मैं 36 बिरादरी का, आपने देखा 36 बिरादरी वहां पे आई, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। इस निर्णय से 36 बिरादरी में रोष है, ना कि एक जाट समाज। अब तो आपको समर्थन भी मिल चुका है लोगों का, निर्दलीय भी और पार्टी भी, तो किसी पार्टी में जाने का कोई निर्णय लेंगे? ये हमने एक पंचायत की कमेटी बनाई है, सभी को बुलाएंगे, उनसे पूछ के एक निर्णय लेने का काम करेंगे। हमारी जो संस्कृति है, पहले बड़ों से पूछ के उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ऐसे ही हम आगे भी अपने बड़ों से आज्ञा के अनुसार चलने का काम करेंगे। दादाजी किसको अपना सपोर्ट देगी, आपको कि नैनपाल रावत को? आने वाला टाइम बताएगा भाई, नैनपाल रावत को देगी या दीपक डागर को देगी या किसी और को देगी। किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगे? क्योंकि जो मेडिकल की सुविधा है ना तो पृथला में ना फरीदाबाद में है, जनता एक ही मांग करती है, एक ट्रोमा सेंटर, एक मेडिकल, वो यहाँ पर ना कहीं है ही नहीं, पलवल तक नहीं है। क्या करेंगे? और कहीं ना कहीं ये गदपुरी का जो टोल टैक्स है वो कहीं ना कहीं लोगों की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, इसमें क्या कार्य करोगे आप? ये टोल भी
हमारे बीजेपी के जो टिकटदार्थी हैं उन्हों की ही देन है, जिसने उसने ही पृथला की छाती पे ये टोल रखा है। जी डागर इसको साहब हटाने क्या का काम करेंगे और अपनी जनता का जो भरपाई हो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। डागर साहब टिकट कटने का कारण क्या रहा? लगातार सूचना आई थी कि दीपक डागर को टिकट मिल गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भी टिकट कट गई आपकी? भाई जी, मेरे पत्रकार भाई, कारण कुछ भी रहे हों, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। उन्होंने ऐसी क्या कमी देख ली जो मेरी टिकट करने के बाद मेरे को कहने के बाद जा भाई तू सेवा कर जाके समाज में, तेरी टिकट फाइनल है। उसके बाद कुछ ना कुछ भाई उन्हें लगा होगा, इसमें अच्छा लग गया होगा। लगातार तीनों विधानसभा में ब्राह्मण कैंडिडेट भाजपा से उतारे। परसों सुखबीर मलिना भी कह रहे थे कि अगर ब्राह्मण को टिकट दे देते, मैं भी इस विधानसभा से ताल्लुकात रखता हूँ। बाहरी नेता को जो टिकट दिया उसमें विरोध दिखाया उन्होंने। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर हमारे परिवार में से टिकट दे देते किसी भी, मैं तो कहता हूँ अगर पंडित ही लेना था, शर्मा ही लेना था, ब्राह्मण ही लेना था, तो हमारे भाई सुखबीर में क्या कांटे थे या इसमें ही फूल उगा दिखा पार्टी को? हमारे सुखबीर भाई को दे देते, उसका तन से, मन से और धन से साथ देते, पार्टी को जिताने का काम करते और अब पार्टी को धरातल में पहुंचाने का काम करेंगे, जहन्नम में पहुंचा के छोड़ेंगे। लोकसभा में जैसे विरोध किया था टेकचंद शर्मा ने कृष्णपाल गुर्जर को लेकर, फिर भी टिकट दे देती है सरकार बीजेपी से, क्या कहेंगे इसको लेकर? पार्टी को ऐसे ही नेता चाहिए जो पार्टी की रीढ़ को, हड्डी को तोड़े और फिर जाके सिरमौर बन जाए। दीपक डागर जी कार्यालय के बाहर बीजेपी का बोर्ड है, कब हटा रही है? ये भाई साहब अभी हट जाएगा, शाम को ही हटा देंगे इसको।